शिमला एंड हम लोग जा रहे हैं मशोबरा आज। पहले जाएंगे थोड़ी देर के लिए पापा के ऑफिस एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे शिमला, सॉरी मशोबरा। एंड वहाँ पे हम देखेंगे प्रेसिडेंट हाउस एंड शायद एक जगह और है, बाकी सब लोग बाहर चले गए हैं। आप देख सकती हैं सब लोग बाहर जा रहे हैं। कार आ गई है ऑफिस की, सो हम जाएंगे सभी मशोबरा की तरफ। तो आज का हमारा दिन शुरू होता है शिमला की सड़कों से। हम निकल रहे हैं मशोबरा की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारा सफ़र है शिमला शहर के बीच से। शिमला की लाइफ मुझे हमेशा थोड़ी अलग लगती है। यहाँ आपको एक तरफ टूरिस्ट वाला बिजी साइड दिखता है जहाँ लोग घूमने आते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ की नॉर्मल डेली लाइफ जहाँ लोग अपने काम के लिए इन्हीं पहाड़ी रास्तों से रोज़ ट्रैवल करते हैं। यहाँ की रोड्स पर चलना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सिर्फ घूमने वाले रास्ते नहीं हैं, बल्कि यही रास्ते यहाँ रहने वाले लोगों की रोज़ ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये मैं ज़्यादा अच्छे से इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा यहाँ रहे हैं कुछ साल, तो ये उनका एक्सपीरियंस भी है। शिमला शहर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक है यहाँ का पूरा रोड सिस्टम। पहाड़ों के बीच बनी हुई ये रोड्स, छोटे छोटे टर्न्स और रास्ते में आने वाली टनल्स, ये सफ़र को और भी अलग बना देते हैं। और ये टनल्स मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि ये सिर्फ रास्ते को छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि पहाड़ों के बीच कनेक्टिविटी बनाए रखने का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप एक टनल से निकलकर अचानक दूसरी तरफ आते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए पूरा व्यू बदल जाता है और सफ़र और भी एक्साइटिंग लगने लगता है। तो इसी तरह शिमला की सड़कों को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचते हैं मशोबरा। हमारा प्लान था कि यहाँ आकर कुछ खास जगह एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें प्रेसिडेंट हाउस मशोबरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और मिलिट्री म्यूज़ियम था। लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें पता चलता है कि आज मंडे होने की वजह से ये सारी जगह बंद हैं। ऑनेस्टली हमें पहले इसका आइडिया नहीं था, इसलिए हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया। अगर आप भी शिमला आ रहे हो और इन जगहों को अपनी आइटनरी में रखना चाहते हो तो मंडे को अवॉइड करना, क्योंकि इन जगहों की एंट्री और ओपनिंग बंद रहती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए यहाँ का गोल्फ कोर्स ही एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि वो भी अपने आप में देखने की जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। शिमला का जो मिलिट्री एरिया है, जो कैंट एरिया है बेसिकली, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम भी है, बहुत फेमस है। बट बिकॉज़ आज मंडे है तो वो म्यूज़ियम मंडे को बंद रहता है, तो म्यूज़ियम तो नहीं घूम पाए हम। बट यहाँ पर बहुत ही सुंदर गोल्फ कोर्स है, गोल्फ स्टेडियम है, जो घूमने के लिए ओपन रहता है। घूमने के लिए क्या, देखने के लिए कि अगर आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है कि कैसा है गोल्फ स्टेडियम, तो आप देख सकते हो। इतना कुछ खास तो आपको अलग से कुछ मिलेगा नहीं, बट येस, गोल्फ स्टेडियम्स या गोल्फ कोर्स किस तरह से मेंटेन कर रखा है और कितना अच्छा बना रखा है वो देखना है। नेचुरल ब्यूटी देखनी है, सीनिक ब्यूटी देखनी है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आके देख सकते हो। वैसे यहाँ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो म्यूज़ियम ही है, बट एज आई टोल्ड कि मंडे की वजह से बंद रहता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मंडे की वजह से क्लोज रहती हैं। एक तो आपका प्रेसिडेंट हाउस, देन एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी है, विच वॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स। तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत ब्रिटिशर्स कॉलोनियल टाइम्स की हैं, बहुत हेरिटेज लुक देती हैं। देन दिस म्यूज़ियम जो मैंने बताया ये भी। सो अगर आप कभी आएँ तो मंडे को ये जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं, स्पेशली ये वाली जो म्यूज़ियम्स हो गए, आपके चैडविक हाउस हो गया, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, अवॉइड करिए घूमना, बिकॉज़ मिलेगा नहीं आपको घूमने को, मंडे बंद रहता है। तो मशोबरा तक आने के बाद हमें वापस शिमला की तरफ आना पड़ा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि वहाँ तक पहुँचने वाला पूरा रास्ता भी इस जर्नी का हिस्सा होता है। आज हमने शिमला को थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट से हटकर उसकी सड़कों और उसके रोज़ के लाइफ के थ्रू फील किया, और अब चलते हैं वापस शहर की तरफ।
लेकिन उससे पहले आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये गोल्फ कोर्स आपको लगा कैसा, क्योंकि ये था तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत। और ये जो ज़िंदगी मैंने आपको दिखाई शिमला की सड़कों की, ये आपको किस तरह की लगी। और उसके बाद वापस चलेंगे मेन शिमला की तरफ। अब क्योंकि बहुत सी जगह जो हमें घूमनी थी वो तो बंद मिली, तो हुआ ये कि समय बहुत था, तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं मॉल रोड की तरफ। तो आप लोग भी चलिए और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताती हूँ आप लोगों को। वैसे तो शिमला आकर हर कोई मॉल रोड ज़रूर आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ शॉपिंग या घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इसके पीछे शिमला के बनने और बदलने की पूरी कहानी छुपी हुई है। एंड ये इंडियन कॉफ़ी हाउस है, इसे एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। रास्ते में था एक फिलिप्स का शोरूम, और वहाँ पर ना बहुत ही क्यूट चीज़ें ली थी, जैसे कि छोटे छोटे ग्राइंडर्स, छोटे मिक्सी जार्स, छोटे छोटे कुकर्स, छोटे इडली स्टैंड्स। तो बर्तन देखें और औरतें पागल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं, मम्मी और हमारी बुआ जी, हम सब चले गए यहाँ पर छोटे छोटे बर्तन देखने के लिए। और सच में ये एक्चुअली में प्योर एल्यूमिनियम एंड स्टील के यूटेंसिल्स थे, एंड दे वर वेरी वेरी क्यूट। हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोगों को मॉल रोड के बारे में। आज जिस मॉल रोड पर हम लोग आराम से वॉक करते हैं, कैफ़ेज़ देखते हैं, शॉप्स देखते हैं, कभी यही जगह ब्रिटिश एरा में शिमला की सोशल लाइफ का सेंटर हुआ करती थी। शिमला को ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ एक हिल स्टेशन की तरह डेवलप नहीं किया था, बल्कि इसे एक प्लान टाउन बनाया गया था। 1814 से लेकर 1816 के गोरखा वॉर के बाद ब्रिटिश की नज़र इस इलाके पर गई, और धीरे धीरे शिमला एक छोटा सा पहाड़ी इलाका होने से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश सेटलमेंट बन गया। अब सवाल ये था कि आखिर शिमला को ही समर कैपिटल क्यों बनाया गया। उस समय ब्रिटिश इंडिया की मेन कैपिटल कैलकाटा थी, लेकिन गर्मियों में प्लेन्स की हीट और मौसम की वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए काम करना मुश्किल होता था। इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां मौसम ठंडा हो, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हो, और जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके। इसी वजह से शिमला को चुना गया। 1864 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया सर जॉन लॉरेंस ने ऑफिशियली शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल घोषित किया। इसके बाद हर साल गर्मियों में पूरा सरकारी सेटअप, ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइल्स तक कैलकाटा से शिमला शिफ्ट किया जाता था। और जब कोई जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि सत्ता का सेंटर बन जाती है, तो वहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनती, वहाँ एक पूरी लाइफस्टाइल डेवलप होती है। इसी दौर में मॉल रोड का महत्व बढ़ा। ब्रिटिश समय में मॉल का मतलब शॉपिंग मॉल नहीं होता था, बल्कि एक प्रोमेनेड, यानी ऐसा रास्ता जहाँ लोग शाम को वॉक करते थे, मिलते जुलते थे और सोशल लाइफ का हिस्सा बनते थे। लेकिन एक बात जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, उस समय का मॉल रोड आज जैसा ओपन और कमर्शियल नहीं था। ये ब्रिटिश कम्युनिटी के सोशल स्पेस का हिस्सा था, जहां क्लब्स, थिएटर्स और कॉलोनियल बिल्डिंग्स के आसपास उनकी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। धीरे धीरे समय के साथ यही जगह शिमला की पब्लिक लाइफ का हार्ट बन गई। आज अगर आप मॉल रोड पर चलते हो तो आपको सिर्फ दुकानें नहीं दिखती, बल्कि हर तरफ हिस्ट्री के निशान दिखाई देते हैं। क्राइस्ट चर्च, गेटी थिएटर और आसपास की कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स आपको उस दौर की कहानी सुनाती हैं। मुझे लगता है किसी भी शहर को समझने के लिए उसकी फेमस जगहों को देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये समझना ज़रूरी होता है कि वो जगह बनी क्यों और उसका सफ़र क्या रहा। और शिमला मॉल रोड उसी सफ़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज शाम हम सिर्फ मॉल रोड घूमने नहीं आए हैं, बल्कि उस जगह को फील करने आए हैं जिसने कभी पूरे ब्रिटिश इंडिया की समर लाइफ को देखा था। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ वहाँ के फेमस स्पॉट्स में नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी मोमेंट्स में होती है जो आप उस जगह के साथ जीते हो। शिमला में भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। यहाँ के रास्ते, यहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स, यहाँ की स्ट्रीट्स और यहाँ का पूरा माहौल इस सफ़र का एक हिस्सा बन गया। हम आए थे कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने, लेकिन जाते जाते साथ में सिर्फ पिक्चर्स नहीं बल्कि बहुत सारी मेमोरीज लेकर जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप दोबारा आना चाहते हो, क्योंकि वो जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और शिमला मेरे लिए ऐसी ही एक जगह रही। कभी सड़कों पर घूमते हुए, कभी नए व्यूज़ देखते हुए और कभी बस इस शहर की रोज़मर्रा की लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए।
इस ट्रिप में हर दिन कुछ नया देखने को मिला एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मिला होगा और इस खूबसूरत सफ़र को यहीं ख़त्म करने का। लेकिन पहाड़ों से जुड़ी ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। अगर आपको हमारा ये पूरा शिमला सफ़र पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस जर्नी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हो तो ऐसे ही रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और नई जगहों की जर्नीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह, नई कहानी और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और आप लोग को ये शिमला सीरीज़ कैसी लगी ये आप लोग बताइएगा ज़रूर। और कल हम लोग निकल जाएंगे वापस दिल्ली की तरफ, तो ये सफ़र और ये शिमला ट्रिप यहीं एंड होता है। टेक केयर, बाय बाय। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे और आप लोगों को छोड़ के जाती हूँ यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ, ताकि आप इसे थोड़ी देर और इन्जॉय कर सकें। तो this was Sing Along Vlogs by Kanika Singh and I hope you really enjoyed the video.